Hi all, this lecture is for class 6. We have already covered few chapters. Let me tell you the name of the chapter which we have already completed. The first one we have completed, where does it comes from, food. Second, we have completed components of food. Third one, fiber to fabric, right? Then changes around us. Then waste management. Now we are going to start this chapter, sorting materials into groups. So in science we are going to study sorting materials into groups. Sorting means what? हम किसी भी चीज़ को कैसे अलग अलग करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, सम आर इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, सम आर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, सम आर इन फॉर्म ऑफ गैस. तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि हमको जो भी मटेरियल्स है उसको ग्रुप में करना है और अलग अलग करना है. तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ सीखेंगे कि एज पर द साइंस हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, how we can identify the state of product और how we can divide into a group. तो ये इंट्रोडक्शन है. दिस इज़ अ वेरी सिंपल वन. जैसे यहाँ पे आप देखो क्लॉथ रखा हुआ है. फर्स्ट वन इज क्लॉथ, सेकेंड फ्रूट, थर्ड वन इज बुक्स एंड चेयर, बैट एंड बॉल, देन टॉयज. द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड देयर प्रॉपर्टीज. अब ये सब चीज़ों का जो अपीयरेंस है वो इन चीज़ों की प्रॉपर्टी बताता है. जैसे फ्रूट्स है, आप फ्रूट्स में इफ़ यू टेक ऑरेंज एंड इफ़ यू टच इट तो इट विल बी लाइक सॉफ्ट. फिर आप जब उसको यू आर गोइंग टू बी प्रेस इट तो क्या होता है, यू आर गेटिंग लिक्विड फॉर्म ऑफ ऑरेंज. बुक्स में क्या होता है, इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड. ठीक है. चेयर है, दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड. तो अभी हम आगे आके पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. अभी हम मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इट इज़ नेसेसरी टू क्लेरिफाई देम इनटू ग्रुप्स. हमको किसी भी चीज़ को समझने के लिए क्या करना होगा, उनको क्लासिफिकेशन करना होगा, वो भी ग्रुप्स में. ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन एनी ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. जब हम उनको ग्रुपिंग करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन. यानी कि उनको हमको अरेंज करना होता है उनके ग्रुप के हिसाब से. अरेंजिंग एंड क्लासिफाइंग थिंग्स इन ग्रुप्स हेल्प अस आइडेंटिफाइंग देम इजिली, locate them without delay and study their properties conveniently. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी 1 आप इसको ध्यान से देखो. ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स हेल्प इन द लोकेटिंग इजीली. जब आप ग्रुपिंग करते हो तो तुरंत पता चल जाता है कि वो कोई भी चीज़ पर्टिकुलर कहाँ पे रखा हुआ है. जैसे क्या है, व्हाट डू यू सी इन द फिगर. अब ये फिगर है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स हेल्प इन लोकेटिंग देम इजीली. इसमें देखो वेजिटेबल्स है, इट इज़ इजी टू फाइंड देम फ्रॉम द बास्केट. व्हाट डू यू फाइंड इट, फिगर बी. अब देखिए एक फिगर में क्या होता है कि सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करके रखा हुआ है, और एक फिगर में क्या दिया हुआ है, सबको अलग अलग किया हुआ है. ठीक है, सारे वेजिटेबल्स को अलग अलग अरेंज किए हुए हैं इनके बॉक्सेस में. तो बाय दैट वे इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई. ठीक है. इन विच केस इट इज़ ईजियर टू फाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली बी. ठीक है. डू यू नो दैट रीजन वाई, बिकॉज दीज आर क्लासिफाइड, दीज आर अरेंज्ड इन ए ग्रुप, तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई, राइट. चलो अभी आगे हम लोग स्टडी करते हैं मटेरियल्स. मटेरियल्स के बारे में समझना है. एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जो मास ऑक्यूपाई करता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग मैटर बोलते हैं. द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल. और उस चीज़ से जो भी चीज़ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं. ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. फॉर एग्जाम्पल टेबल इज एन ऑब्जेक्ट विच इज मेड ऑफ वुड. ठीक है. टेबल क्या चीज़ से बनता है, वुड से बनता है. सो वुड इज ए मटेरियल. सिमिलरली नेल्स आर मेड ऑफ आयरन्स. अब जो नेल्स है वो किससे बनते हैं, आयरन से बनते हैं. सो आयरन इज ऑल्सो ए मटेरियल. आयरन क्या होता है, वो भी एक मटेरियल है. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स आर वुड, ग्लास, मेटल सच एज आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्टील, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, पेपर, रबर, लेदर, कैनवास, कॉन्क्रीट, कॉटन, वुड, सिल्क, नायलॉन, पॉलिस्टर, सीमेंट, सैंड, शुगर, वाटर, सॉइल, etc. मटेरियल्स आर ऑफ 2 टाइप्स. यानी मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, 2. एक होते हैं नेचुरल मटेरियल और एक होते हैं
मैन मेड मटेरियल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोल इज ए नेचुरल मटेरियल। कोल क्या है? नेचुरल मटेरियल। और ग्लास में जो पानी रखा हुआ है, देखो यहाँ पे ग्लास है, तो ये क्या है? मैन मेड मटेरियल है। यानी कि ग्लास से आपने ग्लास बना लिया है जिसमें कि वी आर ड्रिंकिंग वाटर। तो ग्लास जो है वो मैन मेड मटेरियल है, और जो कोल है वो नेचुरल मटेरियल है। तो अभी तक हमने सीखा कि मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अब आप ये घर में एक्टिविटी कर सकते हो। मेक ए लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स अराउंड यू, राइट द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड एंड ऑल्सो देयर यूज। अब जैसे आप यहाँ मटेरियल लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, और इसका यूज़ क्या होता है। तो जैसे देखो, पहला इन्होंने दिया हुआ है चेयर। चेयर किस चीज़ का बनता है? वुड, प्लास्टिक और आयरन, तीनों चीज़ों का बन सकता है। और इसका यूज़ क्या होता है? उस पर हम बैठते हैं। इसी तरीके से आप बाकी के 5 ऑब्जेक्ट लिख के और मटेरियल लिख के आप बता सकते हो कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैटर। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल हम देखते हैं। The same things can be made from one or more material, but same material cannot be used to make everything. For example, we can make a shirt from fabrics like cotton, wool, nylon, rayon, etc., but cannot use these materials to make a cooking pot. अब जैसे क्या है कि जैसे आपने देखो, इसमें नायलॉन है, रेयॉन है, फैब्रिक है, कॉटन है, वुड है। तभी इन सभी चीज़ों से क्या होता है? अभी इन सभी चीज़ों से हम कुकिंग पॉट नहीं बना सकते। यानी जिस मटेरियल से हम जो चीज़ बना सकते हैं वही बना सकते हैं, ठीक है। तो दे कैन कंक्लूड मैटर्स, आगे आ जाते हैं। दे कैन कंक्लूड मैटर्स दैट मैटर डिफर इन देयर साइज, शेप, कलर, टेक्सचर एंड स्मॉल। ऑल ऑफ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दीज प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोज। अब क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो देखते हैं हम। लस्ट्री में क्या होता है? ईच मटेरियल्स लुक्स डिफरेंट देन द अदर्स। हर मटेरियल्स में क्या होता है? एक दूसरे से डिफरेंट दिखता है। सम मटेरियल्स में साइन while others may not. The materials which have a special sign on them are said to be lusters, and the special sign on them is called lustry. Materials that have such lustry are called metals. Iron, copper, aluminum and gold are example of some metals which show bright metallic luster when they are freshly cut. जब हम आयरन को फ्रेशली उसको कट करते हैं तो क्या होता है? We are getting shining on this. This shining appearance makes attractive for use in jewelry and decorations. For these reasons, gold, silver and diamond are widely used for making jewelry. इसलिए क्या होता है? डायमंड, सिल्वर, गोल्ड से हम क्या बनाते हैं? ज्वेलरी. Some metals such as copper and aluminum become dull and lose shine over long period of time. This is because of action of air on them or due to a layer of rust or dirt formed over them. When oxygen in the air combines with some metals, it causes damage to them. For example, iron gets damaged on coming in contact with moisture and the process is called rusting. पहले भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया हुआ है कि व्हाट इज रस्टिंग। अब यहाँ फिर से हम लोग रस्टिंग का देख लेते हैं कि आयरन गेट्स डैमेज्ड ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट एयर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. ऑन द अदर हैंड, aluminum metal gets protected when oxygen in the air combined with the surface of this metal. This forms a thick protective layer which is protective in nature. यानी हमको इसमें लस्ट्री में ये देखना होता है कि कोई भी जो मेटल्स है, जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे जो मेटल्स हैं इनसे क्या बनते हैं? ज्वेलरी बनती है और इनके अंदर शाइनिंग्स होते हैं, हार्डनेस, इनके अंदर हार्डनेस होता है, यानी दे यूज टू बी वेरी हार्ड. इफ़ यू प्रेस ए पीस ऑफ फोम विथ योर थंब इट गेट प्रेस्ड. अब जैसे फोम है, फोम को हम ऐसे दबाते हैं तो क्या होता है? ऐसे आप इफ़ यू प्रेस इट तो वो दब जाता है, इट गेट्स प्रेस. बट ए पीस ऑफ स्टोन और वुड डज नॉट गेट प्रेस. लेकिन हमारे हाथ में अगर पत्थर होगा और वुड होगा तो हम उसको प्रेस करेंगे तो वो नहीं दबेगा. यू कैन स्टे दैट ए पीस ऑफ वुड और स्टोन इज हार्डर देन ए पीस ऑफ फोम. हम बता सकते हैं कि नहीं, फोम जो है इजीली दब जाता है और जो वुड है या जो स्टोन है वो नहीं दबता है. When the surface of two different materials are rubbed against each other,
then the surface which scratches is said to be hard, and the property is called the hardness of the material, while the surface which get scratches is said to be soft as compared to the scratching surface. The best way of checking hardness is to scratch the wood against the stone. If the wood get scratched by a stone, then the surface which scratched is said to be hard, and the property is called hardness of the material. देखो हार्डनेस हम समझते हैं कि किसका हार्डनेस ज़्यादा है. अगर आप वुड को लेके स्टोन पे स्क्रैच करोगे तो किस पे स्क्रैच होगा? वुड पे होगा, स्टोन पे नहीं होगा. इस वजह से आप बोल सकते हो कि स्टोन इज मोर हार्डर देन वुड. फॉर एग्जाम्पल, डायमंड इज द हार्डेस्ट naturally occurring substances. Next to the diamond, glass is the hardest substances. Diamond is used to cut the glass. Talcum is prepared from soapstone is the softest substance. ठीक है, चलो अब स्टेट के बारे में देखते हैं. वी हैव डिस्कस अबाउट स्टेट. स्टेट में 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ मैटर. मैटर एग्जिस्ट इन दीज 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अब सॉलिड हम कैसे कहेंगे? सॉलिड्स हैव ए डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम. यानी कोई भी जो मैटर है अगर वो डिफिनिट शेप, परफेक्ट शेप और वॉल्यूम कैच करता है तो यू कैन मूव ए बॉक्स फ्रॉम प्लेस टू अनदर, बट इट्स वॉल्यूम एंड शेप डज नॉट चेंज. अगर हम उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो उसमें स्पेस चेंज नहीं होता है. लिक्विड स्टेट, लिक्विड फ्लो, लिक्विड चेंजेस शेप बट नॉट वॉल्यूम. pouring water in jug into a glass, pouring water from a jug into a glass causes water to take the shape of the glass, but we still have the same amount of water, thus its volume does not change. अब गैसेस स्टेट देखते हैं. दे इजिली चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम. यानी कि जैसा भी स्पेस होगा वैसा स्पेस में गैस चेंज हो जाता है. इफ़ यू पंप एयर इनटू ए बाइसिकल टायर, द एयर फिल्स द टायर एंड टेक इट स्पेस. इट टेक्स लेस स्पेस इन द टायर व्हेन डिड आउटसाइड द टायर, thus its volume also change. A gas can occupy all the space available to it. अब यहाँ पे फोटोग्राफ से इसको ध्यान से देखो. सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड में कैसा है? पार्टिकल्स इन ए सॉलिड वाइब्रेट. पार्टिकल्स इन ए सॉलिड वाइब्रेट एज दे आर क्लोजली पैक्ड. अब देखो यहाँ पे फोटोग्राफ्स में इससे क्लियर होता है कि सॉलिड दे यूज टू बी इन ए वेरी हार्ड शेप. लिक्विड में देखो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े अलग अलग आपको दिखाई देंगे. यहाँ देखो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं, और लिक्विड में क्या है, थोड़े थोड़े अलग दिखेंगे आपको, और गैस में आप देखो बिल्कुल ही अलग अलग दिखेंगे. राइट, क्या लिखा है गैस में? पार्टिकल्स इन ए गैस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शंस एज दे आर लूजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, लिक्विड में क्या होता है? थोड़े अलग होते हैं, और सॉलिड में बहुत ही पास में होते हैं. दीज आर द इंटरनल मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब आते हैं डेंसिटी. द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज लाइट और हेवी इज कॉल्ड डेंसिटी. Density can be defined as mass per unit volume. We can express density as this. Density का ये फार्मूला है, आप लोग इसको लर्न कर लेना. Density is equal to mass by volume. यानी किसी चीज़ का अगर हमको डेंसिटी निकालना हो तो उसके मास में हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो उसका डेंसिटी निकल जाएगा. एक्टिविटी 3 हेल्प अस टू सी हाउ लिक्विड आर डेंसर और लाइटर देन वाटर. ये एक्टिविटी 3 है, आप लोग इसको घर में करना चाहो तो कर सकते हो, जिसमें कि एक टेबल बना हुआ है. ये सिंपल है. टेक 2 ग्लास ऑफ टबलर्स एंड हाफ फिल्ड देम विथ वाटर. मार्क देम ए एंड बी. ए टबलर, ए pour off gently and leave it undisturbed for some time.
tumbler B pour glycerin, you will see that tumbler A oil float on water, and tumbler B the glycerin settle down in a water. This happens because oil is lighter than water, so it float, but glycerin is heavier than water, so it sink. यानी कि आपको दो आपको टबलर लेने हैं, यानी कि दो आपको बीकर टाइप के इंस्ट्रूमेंट लेने हैं, दोनों में पानी भरना है। पानी भरने के बाद एक में आप क्या करोगे, 2-4 ड्रॉप ऑयल डालोगे। तो ऑयल से क्या होगा, ऑयल जो है पानी पे तैरेगा, और जब ग्लिसरीन डालोगे दूसरे में तो ग्लिसरीन डूब जाएगा नीचे। तो इससे पता चलता है कि ऑयल की डेंसिटी जो है वाटर से कम है, इसलिए वो स्विम करेगा, और जो ग्लिसरीन है उसका ज़्यादा है, इसलिए वो सिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं solubility. Water is the most precious substance. Certain substances dissolve completely in water. Such substances are called soluble substances, and this property is called solubility. While the substances which do not dissolve in water are called insoluble substance. जो पानी में घुल नहीं जाते वैसे सब्सटेंस को हम insoluble substance कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हो घर पे। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड sawdust. Take 5 glasses of beaker. ठीक है, fill each one them about 2/3 with water. Add a small amount spoonful of sugar to the first glass, salt to the second, and similarly add a small amount of other substances to the other glasses. Stir the contents of each of them with a spoon. ठीक है, तो ये टेबल बनाना है आपको। सॉल्ट है तो सॉल्ट को क्या करेंगे हम, जब पानी में डिजॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर, वो पूरा घुल जाएगा। फिर शुगर है, उसको भी कम्प्लीटली घुल जाएगा। सैंड है, वो नहीं घुलेगा, ठीक है, यानी कि वो मिक्स नहीं होगा। चॉक है, वो भी पूरा कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा। सॉडस्ट है, वो भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर। यू से दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी जो वाटर में घुल जाता है, अच्छे से मिल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबल। अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर। उनको क्या बोलेंगे हम, इनसॉल्युबल इन वाटर, और जो घुल जाते हैं उनको बोलते हैं सॉल्युबल। देखो फैक्ट फाइल है, प्योर हनी डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, इट सिंक्स टू दिस बॉटम। अगर आपका हनी है, जो हम लोग हनी खाते हैं, ठीक है, डाबर हनी और भी हनी आते हैं, अगर वो प्योर होगा और उसको पानी में आप ऊपर से डालोगे तो वो नीचे जाके इट सिंक्स टू द बॉटम, वो नीचे जाके बैठा रहेगा। और अगर इम्प्योर होगा तो क्या होगा, वो फ्लॉट करेगा। कोला हैज़ ए फीजी टेस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। कोला में क्या होता है, वो फीजी टेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक और स्टडी कर लेते हैं हम लोग, डिफ्यूज़न क्या है। व्हेन यू ओपन ए बोतल ऑफ परफ्यूम्स द स्मेल स्प्रेड थ्रू आउट द रूम, perfume evaporates and the vapor mix with the air, it spreads everywhere in the room along with air,
दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विथ अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में मिल जाता है तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। द परफ्यूम्स वेपर मिक्स विथ एयर रीचेज अस ड्यू टू डिफ्यूजन। गैसेज डिफ्यूज वेरी फास्ट। गैस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। डिफरेंट गैसेज डिफ्यूज एट डिफरेंट रेट्स। मैनी सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इन वाटर। Matter can be classified on the basis of its diffusion property. Attraction towards a magnet. You must have noticed that some materials are attracted strongly towards a magnet. However, most of the materials are not attracted towards magnet. The materials which are attracted towards a magnet are called magnetic material. For example, materials made from iron, steel, cobalt, and nickel are magnetic in nature. यानी मैग्नेट में जो भी सब्सटेंस मैग्नेट में मिक्स हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यानी जो मैग्नेटिक से अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट से उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मटेरियल्स अदर देन मैग्नेटिक मटेरियल एवं आर non-magnetic material. For example, wood, plastic, cotton, wood, etc. The magnetic material property is used in making dynamo for generating electricity. Combustibility. The property by which certain substance catch fire when heated in air is called combustibility. यानी किसी भी चीज़ को अगर आप एटमॉस्फेयर में लाके बर्न करते हो और बहुत जल्दी बर्न हो जाता है तो उसके जलने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कंबस्चन, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबस्टिबिलिटी। तो कंबस्टिबिलिटी किसी सब्सटेंस का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। जैसे सर्टेन मटेरियल्स लाइक पेट्रोल है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाएगा, तो इसलिए उसको बोला जाता है कि ये इसकी कंबस्टिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे वुड है, पेपर है, कॉटन है, ये सारे जो है कंबस्टेबल सब्सटेंस होते हैं। ट्रांसपेरेंसी, दिस इज़ वेरी इजी व्हेन यू कैन सी इजीली थ्रू सम मटेरियल्स देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। और अगर वो ठीक से नहीं दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं ओपेक, और अगर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ये एक्टिविटी कर लेना आप लोग। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सिंपल है। Most metals are good conductor of heat and electricity. You must have seen copper vessels heat up quickly and hence used for cooking. Metals like copper quickly lets heat flow in it, equalize any temperature differences. So if you put one end of copper bar in a fire, the other end would quickly get hot. यानी कि कंडक्टिविटी आपको देखना है। कंडक्टिविटी में कैसा होता है कि when you are going to heat any metal rod, तो उसमें जैसे कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, तो उसमें हीट की कंडक्टिविटी ज़्यादा है या कम है, यानी उसमें हीट जल्दी फ्लो होता है या नहीं होता है, वो आप मेज़र कर सकते हो। जैसे आपके पास क्या होता है कि आयरन का आपके पास रॉड है और इफ़ यू आर हैविंग सम वुडन प्लग्ड और समथिंग लाइक इन अनदर कॉर्नर, तो क्या होगा कि उससे अगर आप उसको बेसिकली अगर आप उसको पकड़ के रखते हो तो क्या होता है, आपका हाथ नहीं जलता है। तो यू कैन टेस्ट इट। तो आपने देखा होगा कई बार कि जो आयरन्स के मटेरियल होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो आयरन को बोला जाता है कि ये गुड कंडक्टर है हीट का और एज वेल एज इलेक्ट्रिक का। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में भी ऐसा ही होता है कि यू ऑल्सो नो दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैनॉट वर्क विदाउट पावर। They can functions only when they are connected to the electric supply through metallic wire. This is so because these wire can conduct electricity through them. They are good conductor of electricity. यानी क्या होता है कि अगर कोई भी मेटल्स है जो इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड करते हैं और उससे इलेक्ट्रिक बहुत इजीली बहुत फास्ट पास होता है तो हम उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर, और अगर इलेक्ट्रिक पास नहीं होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग बैड कंडक्टर। जैसे आप आयरन में अगर आप इलेक्ट्रिक ज्वाइंट करोगे तो इमिडिएटली पास होगा, तो आप बोलोगे कि आयरन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
और अगर पास नहीं होगा तो उसको बोलेंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे लकड़ी है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, इसलिए आप उसको बोलोगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक जो वायर होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी होती है, तो प्लास्टिक के जो कोटिंग चढ़े होते हैं दे आर बैड कंडक्टर। प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इस वजह से उसको हम लोग इंसुलेटर भी बोलते हैं। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक के स्विचेज लगे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, दे आर यूजिंग चाइना क्ले, ठीक है। तो चाइना क्ले क्या होता है, दिस इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो कॉपर है, कॉपर के वायर उसके अंदर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज़, तो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी आपको सिक्स क्लास में यही जानना है सिंपली कि व्हाट आर द प्रोडक्ट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दोज हु आर अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक थ्रू देम they are the good conductor, and the material those who do not allow to pass the electric in a, with them is called bad conductor of electricity। अभी एक्टिविटी आप करना चाहो तो कर सकते हो in presence of your parents। don't allow any activity, don't do any activity in absence of anyone in the house। so this is my suggestions। this chapter is very easy, go through the keyword because keyword are very important for you। और जो भी क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है बुक्स के अंदर यू हैव टू पुट इट इन द फेयर बुक, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज इन क्वेश्चन आंसर, दिस इज ऑलरेडी रिटन इन योर टेक्स्ट बुक। और प्रॉपरली इसमें से जो भी हार्ड वर्ड है वो आप कर लेना। वी हैव लर्न टुडे हाउ टू हैव ए क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, लस्चर, लस्सी, हार्डनेस, देन स्टेट, then all other things। चलो बाय, थैंक यू।